नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं ये जो सैंपल वर्ड आप देख रहे हैं कि सैंपल वर्ड में बहुत सारा राज छुपा हुआ है। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे आपको, इसका फुल फॉर्म एक नए तरीके से, ताकि आपको बहुत ही इससे लाभ मिलने वाला है। आप अपने यूनिट में बहुत ही आसानी से आप किसी भी पेशेंट का यदि कोई भी प्रोसीजर करा रहे हैं या कोई भी चीज ऐसा प्रोसीजर करा रहे हैं या इंटूबेशन करा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये रिस्की प्रोसीजर है, तो हमें ये सैंपल वर्ड यदि आप रखेंगे तो उस पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे से इंटूबेशन के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, या कोई भी आप प्रोसीजर करा रहे हैं तो उसके बचाव के हित के लिए आप ये सैंपल वर्ड यदि याद रखते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा उसकी जान बचाने के लिए। ये सैंपल वर्ड में बहुत सारी राह छुपी है एक पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बताएंगे आपको इस सैंपल वर्ड के बारे में। देखिए सैंपल वर्ड, आपको किसी भी पेशेंट का आप सैंपल निकालते हैं, बस सैंपल वर्ड को आपको याद रखने हैं। सैंपल वर्ड में क्या राह छुपा है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए SAMPLE सैंपल, सैंपल यस से सक्शन। यदि आप किसी भी पेशेंट को इंटूबेट कराते हैं तो आपको सक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपको सबसे पहले सैंपल वर्ड याद रखनी आती है कि ऐसे सक्शन। सक्शन आपको करने के लिए आपको सक्शन ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है। तो सक्शन ट्यूब के लिए सारी चीज आपको पता है कि सक्शन ट्यूब, हमें केवल सक्शन ट्यूब रखने से सक्शन हो नहीं जाएगा। यदि आप यांकुर सक्शन यूज करते हैं तो यांकुर सक्शन रखेंगे, या सक्शन के जो भी ट्यूब होते हैं कनेक्ट करते हैं उसके लिए वो ट्यूब रखेंगे। तो सक्शन आपको रेडी करने हैं, सक्शन की जो भी चीजें होती हैं वो आपको रेडी करनी है। साइज ऑफ ईटी, सक्शन में केवल सक्शन ही नहीं रखने, आपको ईटी साइज भी रखने हैं। ईटी कितने नंबर का पेशेंट हम इंटूबेट यदि कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी पेशेंट का कोई प्रोसीजर कराते हैं, जैसे एलपी हो गया या कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर हो रहा है, या प्यूरल टैपिंग होता है, एसआईसी टैपिंग होता है, या पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। तो कभी कभी क्या होता है पेशेंट बहुत ठीक ठाक दिखते हैं, बहुत नॉर्मल रहते हैं, बट कभी कभी क्या होता है बिल्कुल एकदम से बिल्कुल पेशेंट सिक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास अरेंज रहेंगी तो बहुत आसानी से पेशेंट को निकाल सकते हैं, उसकी जान को बचा सकते हैं। तो आपको ऐसे सक्शन ट्यूब रखने हैं, ठीक है। ईटी आप साइज, ईटी अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग उसके आपको ईटी के साइज रखने हैं। ए से एयरवे, एयरवे बोले तो एम्बू बैग, नेजल कैनुला, ठीक है। एम्बू बैग यदि आप बहुत पेशेंट का प्रोसीजर बड़ा हो रहा है, कोई पेशेंट क्रैश कर गया, गड़बड़ हो रहा है, तो एम्बू रहेगा तो जान बचा सकते हैं, ठीक है। नेजल कैनुला है, पेशेंट का SpO2 लेवल कम हो रहा है तो नेजल कैनुला लगा के हम उसकी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास एयरवे होना चाहिए, ठीक है। एम से मेडिसिन, मेडिसिन बोले तो हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो जनरल सी बात है कि हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, या सीडेशन की मेडिसिन देते हैं तो सीडेशन में मेडाज, केटामिन या आपका एट्राक्यूरियम, वैक्यूनियम, ये सारी चीजें देते हैं। तो मेडिसिन में मेडाज देते हैं सीडेशन के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीडेशन यदि कोई प्रोसीजर करा रहे हैं तो सीडेशन के भी सामान रखने हैं, प्लस आपको उसके बचाव के लिए आइनोटॉक्स भी रखने हैं, जैसे कि एडीआर हो गया, डोपा होगा, डोब्यूटा हो गया, नॉरेड हो गया, ये भी सारी चीजें अरेंज करके रखनी है। तो मेडिसिन में आपको सीडेशन के भी मेडिसिन रख सकते हैं। आपको बस ये समझना कि हमें किस तरीके का प्रोसीजर करा रहे हैं। हम यदि इंटूबेशन से रिलेटेड करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेशेंट को सीडेट करेंगे, और सीडेट करेंगे तो हो सकता है पेशेंट गड़बड़ भी हो सकता है, तो हमें एडीआर की भी बना के रखना है, डोपा भी रखना है, डोब्यूटा भी रखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना कि हम किस तरीके का प्रोसीजर करा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन बना के रखना है। यदि हमको मान लीजिए कि हम पेशेंट को इंटूबेट कराना है तो हम पेशेंट का इंटूबेशन कराएंगे, तो हम ये नहीं है कि हम केवल एडीआर बना देंगे, वहाँ सीडेशन की जरूरत नहीं है, हमें सीडेशन की भी जरूरत है और हमें एडीआर, डोपा, डोब्यूटा की भी जरूरत है। हमें दोनों मेडिसिन बना के रखनी है, ठीक है। तो आपको दोनों मेडिसिन बना के रख सकते हैं आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। कोई जरूरी नहीं कि सीडेशन जहाँ नहीं लगेगा वहाँ भी सीडेशन बना के रख ले, नहीं, आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप उस मेडिसिन को रख सकते हैं, ठीक है। पी से पोजीशन, यदि किसी पेशेंट का एलपी हो रहा है तो जाहिर सी बात है पोजीशन देंगे। किसी भी पेशेंट का इंटूबेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं कि जिस तरीके से लेटा है लेटर पोजीशन में है तो वो इंटूबेट कर देंगे, नहीं, पोजीशन देंगे तभी इंटूबेट करेंगे। तो आपको पोजीशन पे ध्यान देना है, ठीक है। इंटूबेट करते वक्त भी पोजीशन पे ध्यान देना है, एलपी पंचर करते वक्त भी आपको पोजीशन देने, तो पोजीशन, ठीक है। एल से लाइन, किसी भी प्रोसीजर या कोई भी इंटूबेशन, कोई भी मेडिकल से जो भी प्रोसीजर होती हैं बेबी या एडल्ट में, जो भी पेशेंट का प्रोसीजर होता है तो जाहिर सी बात है हमें आईवी लाइन सिक्योर रखना है।
आईवी लाइन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ों का रहना बेकार है। यदि हम आईवी लाइन नहीं रखेंगे तो मेडिसिन दे नहीं सकते हैं, इंटूबेट हो नहीं सकता, पेशेंट ऐसे डेथ कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आईवी लाइन सिक्योर होनी चाहिए, आईवी लाइन प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए। यदि आप बच्चों में हैं तो पिक लाइन, सेंटर लाइन, जो भी चीज़ हो आईवी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसे इक्विपमेंट में आपको क्या क्या ध्यान देने हैं, ये बहुत ज़रूरतमंद वाली चीज़ है। इसे इक्विपमेंट में आपको मॉनिटर ये नहीं कि मॉनिटर बंद हुआ पड़ा है उसको हम लगा के बस शो ऑफ करे रखे, नहीं। मॉनिटर चार्ज पे लगा होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मॉनिटर डिस्चार्ज है, कोई प्रोसीजर हो रहा, पेशेंट का एसपीओ2 फॉल हो रहा, उसी वक्त क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया, तो नहीं, आपको चार्जिंग पे लगा के रखने, प्रॉपर तरीके देखने की चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपके पास मॉनिटर होनी चाहिए। उसके बाद से आपके पास ऑक्सी सेंसर होने चाहिए, मॉनिटर में आपके पास ऑक्सी सेंसर भी होने चाहिए, प्रोप वर्किंग होने चाहिए, ताकि हम पेशेंट का एसपीओ2 लेवल, हार्ट लेवल चेक कर सकते हैं, ताकि ये नहीं कि प्रोप खराब हो तो हम लगाते रहें, एसपीओ2 आ ही नहीं रहा, पेशेंट ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ईटी ट्यूब साइज, जैसे कि मैंने बताया, ईटी ट्यूब भी आपके पास होनी चाहिए। ईटी ट्यूब केवल रखने से नहीं होगा, आपके पास लेरिंजोस्कोप प्लस ब्लेड भी होने चाहिए। ये नहीं कि आप लेरिंजोस्कोप रख दिए, ब्लेड है नहीं तो इंटूबेट होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपने अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपको ब्लेड या हैंडल रखने हैं। तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत शॉर्ट फार्मूला है। आप इस सैंपल वर्ड को याद रखेंगे तो कोई भी प्रोसीजर कराएंगे तो आप आसानी से बहुत ही बिंदास तरीके से प्रोसीजर करा सकते हैं। ये सिंपल वर्ड याद रख के आप किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए ये सिंपल वर्ड बहुत काफ़ी है। किसी भी पेशेंट को आप, यदि पेशेंट कोई क्रैश कर रहा है या बहुत ज़्यादा सिक हो रहा है तो ये सिंपल वर्ड आप उस पेशेंट का जान बचा सकता है। यदि आपके पास ये सिंपल वर्ड के अकॉर्डिंग सामान रखा हुआ है आपके पास, तो ये सिंपल वर्ड उस पेशेंट का जान बचा देगा। ये 100% गारंटी है। यदि पेशेंट को जीना होगा तो जिएगा, मरना होगा तो मरेगा। और इसे आप इतना सामान रखने के बाद भी वो डेथ कर जाएगा। लेकिन एक पेशेंट के साइड कोई भी प्रोसीजर, कोई भी छोटा बड़ा प्रोसीजर हो, ये सिंपल वर्ड जरूर याद रखें। इस सिंपल वर्ड को ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें जरूर अरेंज करके रखें। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।